गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मैं डॉक्टर वंदना आकोदिया, गवर्नमेंट कॉलेज बूंदी। पिछले वीडियो में बच्चों हमने आईआर के बारे में पढ़ रहे थे और आईआर में फर्मी रेजोनेंस, कपलिंग, इन सब के बारे में पढ़ा। साथ ही हमने कॉम्बिनेशन बैंड्स के बारे में पढ़ा। अब बच्चों हमें जनरल फ्रिक्वेंसी देखनी है कि हमें किस फंक्शनल ग्रुप के लिए कहाँ पर एब्जॉर्प्शन देखने को मिलता है, या हम कह सकते हैं दूसरे शब्दों में हाउ टू अप्रोच द एनालाइज ऑफ अ स्पेक्ट्रम। यानी कि यदि हमें कोई आईआर स्पेक्ट्रा दिया जाता है तो हम उसे किस तरह से एनालाइज करेंगे, या हम ऐसी कौन सी पीक्स हैं जिन्हें सबसे पहले देखेंगे। इसमें बच्चों जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि जब भी हमें आईआर स्पेक्ट्रा दिया जाता है तो हमें सबसे पहले कौन सी पीक देखनी है, उस पीक के बाद में हमें कौन सी पीक देखनी है, ये जानना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि आपकी जो लास्ट यूनिट है, चूँकि मैं आपको मास पढ़ा चुकी हूँ, एनएमआर पढ़ा चुकी हूँ, कार्बन 13 पढ़ा चुकी हूँ, और ये आपका आईआर है, तो जनरली किसी भी अननोन कंपाउंड को यदि हमें उसका स्ट्रक्चर डिटरमाइन करना है तो हमारे लिए ये इम्पॉर्टेंट होते हैं। और यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी जनरली कॉन्जुगेशन के बारे में बताता है, तो इतने इम्पॉर्टेंस नहीं रखता जितना आईआर और एनएमआर हमारे लिए रखते हैं। और मास भी सिर्फ मॉलिक्यूलर वेट बताता है, पर हमें लगभग अंदाज़ा लग जाता है कि हमारा अननोन कंपाउंड क्या होगा उसके फ्रेगमेंटेशन पैटर्न से। तो सबसे पहले यदि हमें स्पेक्ट्रा एनालाइज करना है तो हमें क्या देखना होगा कि इन ट्राइंग टू एनालाइज द स्पेक्ट्रम ऑफ ए अननोन you should concern your first effort toward determine the presence of a few major functional groups। यानी कि हमें किसी भी कंपाउंड का, अननोन कंपाउंड का स्पेक्ट्रम को एनालाइज करना है तो हमारे लिए बहुत ज़रूरी है कि कुछ जो मेजर फंक्शनल ग्रुप्स हैं उनकी पीक्स को हम ऑब्जर्व करेंगे। फॉर एग्जांपल है बच्चों CO, OH, NH, CO सिंगल बॉन्ड, C डबल बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड C और C ट्रिपल बॉन्ड N या NO2 की पीक। ये इम्पॉर्टेंट इसलिए बच्चों क्योंकि मेन पीक हमें बहुत अच्छी इंटेंसिटी में दिखाई देती हैं। इसका फर्स्ट पॉइंट है इज़ अ कार्बोनिल ग्रुप प्रेजेंट। यानी कि यदि कार्बोनिल ग्रुप प्रेजेंट है तो द CO ग्रुप गिव राइज टू अ स्ट्रॉन्ग एब्जॉर्प्शन इन द रीजन 1820 to 1660 centimeter inverse। The peak is often the strongest in the spectrum and the medium width you cannot miss it। यानी कि यदि हम आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी में आईआर स्पेक्ट्रम को स्टडी कर रहे हैं और उसके जो भी हमारा अननोन कंपाउंड है उसमें यदि कार्बोनिल ग्रुप प्रेजेंट है तो बच्चों हमें 1820 से 1660 सेंटीमीटर इन्वर्स के अराउंड स्ट्रॉन्ग एब्जॉर्प्शन देखने को मिलता है जो मीडियम वर्थ का होता है। और बच्चों जब हम स्पेक्ट्रम, पीछे भी मैंने बहुत सारे एग्जांपल लिए हैं, आप उसमें देखेंगे कि आपको ये पीक बहुत आसानी से दिखाई देती है। सेकेंड पॉइंट है इफ़ CO इज़ प्रेजेंट चेक द फॉलोइंग टाइप। यानी कि सबसे पहले हमने किसकी पीक देखी, सबसे पहले हमने कार्बोनिल ग्रुप का पीक देखी जो कि 1820 से 1660 सेंटीमीटर इन्वर्स के अराउंड है। अब उस स्पेक्ट्रा में हमने सबसे पहले कार्बोनिल ग्रुप की पीक देखी। अब उसके लिए सेकेंड इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या आ गई कि वो तो प्रेजेंट है, अब इसके अलावा हमें कौन सी पीक देखनी है। तो सेकेंड पीक है बच्चों आपकी एसिड्स की। यानी कि यदि एसिडिक ग्रुप प्रेजेंट है तो हमें क्या होगा, हमें OH की पीक मिलेगी। और किसके अराउंड ब्रॉड पीक मिलेगी बच्चों, हमें किसके अराउंड पीक मिलेगी बच्चों, आप ये देखिए हमें ब्रॉड पीक देखने को मिलती है, हमें ब्रॉड एब्जॉर्प्शन देखने को मिलता है बच्चों। यहाँ पर आप ये देखिए 3400 से 2400 के बीच में, जो कि जनरली आपका CH एब्जॉर्प्शन को ओवरलैप कर जाता है। यानी कि यदि CO ग्रुप की पीक प्रेजेंट है और उसके बाद यदि OH ग्रुप प्रेजेंट है तो हम कह सकते हैं कि हमारा जो अननोन कंपाउंड है उसमें एसिडिक ग्रुप प्रेजेंट है। इसी तरह से बच्चों यदि अमाइड की हम बात करें तो हमें यदि मीडियम एब्जॉर्प्शन पे 3500 सेंटीमीटर इन्वर्स के अराउंड डबलेट पीक मिलती है, डबल पीक देखने को मिल रही है बच्चों। ये चीज़ ध्यान रखिए
कि ये आपको कैसी पीक मिल रही है, डबलेट पीक देखने को मिल रही है जो इक्विवेलेंट हैवल यानी इस तरह से होगी। तो हम कहेंगे उसमें अमाइड है। अमाइड क्यों बोला हमने, CO की तो प्रेजेंट है ही, इसके साथ में NH2 ग्रुप की भी पीक हमें दिखाई देती है। यदि हम सिंपल ईथर की बात, एस्टर्स की बात करें तो एस्टर के अंदर हमें CO ग्रुप की तो पीक देखने को मिल ही रही है, इसके अलावा हमें CO के लिए स्ट्रॉन्ग इंटेंसिटी एब्जॉर्प्शन की 1300 से 1000 सेंटीमीटर इन्वर्स के अराउंड भी एक पीक देखने को मिलती है। हम बोलेंगे कि इसमें यानी कि एस्टर के लिए हमें कार्बोनिल ग्रुप की तो पीक मिल ही रही है, साथ ही हमें इसकी भी पीक नज़र आएगी। इसी तरह से बच्चों यदि हम एनहाइड्राइड की बात करें, एनहाइड्राइड क्या होता है, C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O, यानी कि इसके अंदर 2 कार्बोनिल ग्रुप प्रेजेंट हैं। तो बच्चों जब हम पीक देखते हैं तो आप ये देखिए कि हमें जो पीक नज़र आती है, आप ये देखिए हमें जो पीक नज़र आती है, ये आप देखिए 1810 से 1760 पर, यानी कि हमें 2 एब्जॉर्प्शंस नज़र आते हैं। कितने एब्जॉर्प्शंस नज़र आते हैं बच्चों, हमें यहाँ पर 2 एब्जॉर्प्शंस CO के लिए नज़र आते हैं। इसी तरह से बच्चों यदि हम एल्डिहाइड की बात करें तो एल्डिहाइड में जब हमने ओवरटोन और कॉम्बिनेशंस की बात करी थी तब भी मैंने बताया था कि हमें 2 वीक एब्जॉर्प्शन मिलते हैं 2850 से 2 के अराउंड, और एक अपने को 2750 सेंटीमीटर इन्वर्स के अराउंड हमें एब्जॉर्प्शन मिलता है। जो किसका एब्जॉर्प्शन मिल रहा है, CH स्ट्रेचिंग। और ये CH स्ट्रेचिंग कौन सा एब्जॉर्प्शन है बच्चों, ये इस वाले एब्जॉर्प्शन की बात है, हम एल्काइल ग्रुप के एब्जॉर्प्शन की बात नहीं करें। यानी कि यदि एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट है तो साथ ही हमें CO के साथ में CHO की भी पीक नज़र आनी चाहिए। इसी तरह से बच्चों यदि हम कीटोन्स की बात करें तो कीटोन की बात होगी तो कीटोन का जनरल फॉर्मूला क्या है, C डबल बॉन्ड OR, यानी कि यदि सिंपल सिर्फ कार्बोनिल ग्रुप की पीक हमको नज़र आती है तो हम बोलेंगे कि इस अननोन कंपाउंड में सिर्फ कीटोनिक क्रियात्मक समूह उपस्थित होता है। इसी तरह से बच्चों यदि CO ग्रुप एब्सेंट है तो हमें क्या करेंगे, यानी कि अब हमने स्पेक्ट्रा देखा है और कार्बोनिल ग्रुप की हमें 1800 से 1600 के बीच में जो एब्जॉर्प्शन स्ट्रॉन्ग मिल रहा था वो यदि डिसअपियर है, वो हमें नज़र नहीं आता है, तो हम क्या करेंगे, अब हम पीक देखेंगे कि हमें अब कौन कौन सी पीक नज़र आ रही है। तो सबसे पहले जिस पीक को हम देखेंगे बच्चों वो है हमारी अल्कोहल्स की, यानी कि आपको मैंने बताया है कि हमें अल्कोहल्स के लिए बहुत ज़्यादा ये देखिए स्ट्रॉन्ग एब्जॉर्प्शन देखने को मिलता है। आप ये देखिए 3600 से 3300 सेंटीमीटर इन्वर्स के अराउंड हमें एब्जॉर्प्शन देखने मिलता है, और ये जनरली बच्चों ओवरलैप कर जाता है इसके साथ ही हमें CO, आप ये देखिए हमें 1300 से 1000 सेंटीमीटर इन्वर्स के अराउंड भी हमें पीक देखने को मिलती है। इसी तरह से बच्चों फिनोलिक ग्रुप की बात करें तो हमें यहाँ पर भी वही 3600 से 3300 सेंटीमीटर इन्वर्स के अराउंड ब्रॉड पीक देखने को मिलेगी, साथ ही हम CO ग्रुप की भी पीक देखेंगे। पर बच्चों फिनॉल और अल्कोहल में सबसे ज़्यादा डिफ्रेंशिएट करेगा कि जब हम एल्कीन, एल्केन और एल्काइन की बात करेंगे तो वहाँ पर हमें वेरिएशन नज़र आएगा कि कैसे हम एक एरोमेटिक सिस्टम में या विनाइलिक या एसिटिलीन या ट्रिपल बॉन्ड सिस्टम यदि जुड़ा हुआ है तो वहाँ पर हमें किस तरह से पीक्स में वेरिएशन देखने को मिलता है, और उसी के आधार पर हम ये कंफर्म कर पाएंगे कि हमारा जो अननोन कंपाउंड है उसमें इसमें फिनोलिक ग्रुप प्रेजेंट है या हमारा अल्कोहलिक ग्रुप प्रेजेंट है। थर्ड पॉइंट आता है कि यदि अमीन की बात करें, थर्ड में हम अमीन की पीक देखेंगे बच्चों। ये भी हमें जो पीक नज़र आ रही है वो कहाँ नज़र आ रही है बच्चों, ये देखिए 3500 सेंटीमीटर इन्वर्स के अराउंड। और बच्चों इसमें भी आप ये देखिए कि ये हमें ब्रॉड नज़र नहीं आती जितनी कि हमें OH की पीक ब्रॉड नज़र आती है। आप OH की पीक देखिए, यहाँ पर मैंने पूरी तरह से 3600 से 3300 सेंटीमीटर के अराउंड ब्रॉड मिल रही है, वहीं हमें यहाँ पर 3500 सेंटीमीटर के अराउंड इतनी ब्रॉड पीक देखने को नहीं मिलती है। तो हम यहाँ पे बहुत आसानी से पता लगा सकते हैं कि जो हमारा अननोन कंपाउंड है उसमें अमीनो ग्रुप प्रेजेंट है, ना कि अल्कोहलिक फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है। इसी तरह लास्ट यदि हम चेक करेंगे तो CO स्ट्रेचिंग देखेंगे, यानी कि यदि हमें OH की पीक भी नज़र नहीं आती है, हमें फिनोलिक के लिए भी पीक नहीं मिलती है, हमें अमीनो ग्रुप के लिए भी कोई पीक नज़र नहीं आती है, तब फिर हमें ये कन्फर्म होगा यदि हमें सिर्फ एक ही पीक नज़र आ रही है और वो पीक ये है आपकी
तो हम कहेंगे 1300 से 1000 सेंटीमीटर के अराउंड मिल रही है हमें CO के लिए, तो हम बोलेंगे कि यहाँ पर ईथर प्रेजेंट है। फोर्थ पॉइंट आता है जब भी हम इंटरप्रिटेट करते हैं, अब ये सारी बड़ी बड़ी पीक्स तो हमें देख ली हमने। अब हमें ये देखना चाहिए कि हमारा जो अननोन कंपाउंड है उसमें कोई डबल बॉन्ड सिस्टम तो जुड़ा हुआ नहीं है, या उसमें कोई ऐसा एरोमेटिक सिस्टम तो जुड़ा हुआ नहीं है जिसकी वजह से हमें एब्जॉर्प्शन देखना पड़े। अब बच्चों, डबल बॉन्ड के लिए हमें वीक एब्जॉर्प्शन देखने को मिलता है। वीक एब्जॉर्प्शन हमें देखने को मिलता है 1650 सेंटीमीटर इनवर्स के अराउंड। ये मीडियम टू स्ट्रॉन्ग एब्जॉर्प्शन होता है और 1600 से 1450 सेंटीमीटर इनवर्स के अराउंड। इम्प्लाई द एरोमेटिक, यदि यहाँ पर रिंग हमारी कौन सी होगी, एरोमेटिक। यदि एरोमेटिक रिंग नहीं है तो ये स्ट्रॉन्ग एब्जॉर्प्शन हमको नहीं देखने को मिलेगा। कंफर्म द अबाउट द कॉन्स्टिट्यूट द CH रीजन एरोमेटिक एंड विनाइल CH अकर लेफ्ट टू 3000 सेंटीमीटर। जो बच्चों अभी जब अपन इसका स्पेक्ट्रा देखेंगे तो ये बहुत अच्छे से समझ में आएगी। लेफ्ट से मतलब ये है कि ये आपकी 3000 के अराउंड पीक दी गई है। अब बच्चों, जो हमें पीक एब्जॉर्ब करेगी वो इस तरह से होगी कि बिल्कुल इसके किनारे पे इस तरह से पीक नज़र आएगी, यदि वो हमारा एरोमेटिक सिस्टम है। एरोमेटिक सिस्टम में 3000 और हमें इस तरह से यहाँ पीक नज़र आएगी। पहले डायग्राम मैंने गलत बना दिया था बच्चों, ये होगी 31 सेंटीमीटर इनवर्स के अराउंड। यदि ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट है तो बच्चों देखिए 2250 सेंटीमीटर के अराउंड C ट्रिपल बॉन्ड N के अराउंड पीक देखने को मिलती है। वहीं 2150 सेंटीमीटर के अराउंड एसिटिलीन के लिए हमें पीक देखने को मिलती है। और हमें इसके साथ में भी एरोमेटिक एसिटिलीन के लिए हमें 33 और NH के भी पीक देखने, जब इसको हम डिफ्रेंशिएट करेंगे, एक तो CN के लिए हमें जो पीक मिलेगी और CH के लिए जब हम फिंगरप्रिंट रीजन में जाते हैं तो वहाँ पर हमें अलग से एब्जॉर्प्शन देखने को मिलता है। लास्ट फंक्शनल ग्रुप हम जो डिटेक्ट करते हैं, जहाँ हमारा जो IR है उसमें हम वो देखते हैं, इसमें हमें 2 स्ट्रॉन्ग एब्जॉर्प्शन देखने को मिलते हैं 1600 से 1500 सेंटीमीटर इनवर्स के अराउंड। पर बच्चों ये ध्यान रखिएगा, यहाँ पर कार्बोनिल ग्रुप की प्रेजेंट फ्रिक्वेंसी नहीं होती। यहाँ पर अब जो भी पीक हमें इसको ये नहीं मानेंगे, क्योंकि हमें CO भी कंसिडर करेंगे। यदि हम कंफ्यूज हो जाएंगे तो एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, CO के लिए जो हमें 1300 से 1000 के अंडर पीक यदि नज़र आ रही है तो हम कहेंगे कि कार्बोनिल ग्रुप की, अन्यथा ये नाइट्रो ग्रुप की पीक होती है। अब बच्चों हम बात करते हैं हाइड्रोकार्बन, एल्केन, एल्कीन और एल्काइंस की। तो यदि हम एल्केन की बात करें तो स्पेक्ट्रम इज यूजुअली सिंपल एंड फ्यू पीक्स, यानी कि यदि सिंपल हम एलिफेटिक का यदि हम पीक स्पेक्ट्रा देखें तो हमें बहुत सिंपल सा स्पेक्ट्रा नज़र आता है। तो सिंपलेस्ट कैसे होता है कि स्ट्रेचिंग अकर होती है 1300 सेंटीमीटर इनवर्स के अराउंड हमें पीक नज़र आती है। और उसी के साथ में बच्चों आप देखिए कि एल्कीन के अंदर एब्जॉर्प्शन ऑलवेज राइट हैंड साइड होता है। किस साइड होता है? राइट हैंड साइड। अभी जब स्पेक्ट्रा होगा तब मैं आपको बताऊंगी। वहीं यदि हम विलाइल एरोमेटिक एसिटिलाइन या साइक्लोप्रोपाइल हाइड्रोजन्स की बात करेंगे तो हमें 3000 के लेफ्ट हैंड साइड पे हमें पीक देखने को मिलती है। वहीं यदि हम CH2 की बात करें तो 1450 सेंटीमीटर इनवर्स के अराउंड इनकी कैरेक्टरिस्टिक पीक नज़र आती है CH2 मिथिलीन ग्रुप के लिए, जबकि मिथाइल ग्रुप के लिए हमें 1375 सेंटीमीटर इनवर्स के अराउंड पीक देखने को मिलती है। वहीं यदि हम CC स्ट्रेचिंग की बात करें तो जनरली वो हमें ज़्यादा यूज़फुल भी नहीं है और अब जनरली वो दिखाई भी ज़्यादा नहीं देती है। अब बच्चों उसमें फर्स्ट एग्जांपल हमने स्पेक्ट्रा लिया है। आप ये देखिए सिंपल सा स्पेक्ट्रा है, इसमें हमें 2 ही पीक नज़र आ रही है। पूरा यदि हम स्ट्रक्चर देखें तो CH3 CH2, यानी कि अब आप यहाँ पर देखिए ये जो पीक है जो मैं आपको समझाना चाह रही थी कि ये है 3000 सेंटीमीटर इनवर्स। अब आप ये देखिए ये इसके राइट हैंड साइड है, यानी आप जहाँ बैठे हैं उसके राइट हैंड साइड पे पूरी पीक शिफ्ट है और ये आपका पूरा 3000 ये रही टाइम। तो ये है कि यदि ये इस तरफ है यानी कि ये हमारा जो सिस्टम है पूरा सिंगल बॉन्डेड है, यानी यहाँ किसी तरह का डबल बॉन्ड। CH2 के लिए मैंने बोला था आपको किसके अराउंड पीक आपको देखने लिए 1375 के अराउंड हमें CH3 के लिए मिल रही है, जबकि CH2 के लिए हमें 1450 के अराउंड हमें पीक देखने को मिलती है। इसी तरह से यदि हम साइक्लिक की बात करें तो बच्चों यहाँ पर और भी सिंपलेस्ट स्पेक्ट्रा दिखेगा कि अब आप यहाँ से डिफ्रेंशिएट करिए। यहाँ पर आपको CH3 के लिए पीक नज़र आ रही थी, चूँकि यहाँ पर पूरे रिंग सिस्टम में CH3 ग्रुप नहीं है तो हमें सिर्फ CH2 की पीक नज़र आ रही है और दूसरी हमें एलिफेटिक CH स्ट्रेचिंग की वाइब्रेशन के लिए पीक नज़र आ रही है। तो हम कहेंगे कि ये वाला स्पेक्ट्रा हमारे किसी साइक्लिक कंपाउंड का स्पेक्ट्रा है। सेकेंड बच्चों बात आती है एल्कीन्स की। यदि हम एल्कीन की बात करें तो स्ट्रेचिंग अकर
टू द लेफ्ट ऑफ 3000 सेंटीमीटर। वो राइट हैंड साइड था, यहाँ पर हमें लेफ्ट हैंड साइड पे मिलेगी। साथ ही CH आउट ऑफ प्लेन के लिए हमें बेंडिंग वाइब्रेशन 1000 से 650 सेंटीमीटर इन्वर्स के अराउंड पीक देखने को मिलती है। वहीं यदि हम C डबल बॉन्ड C स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन की बात करें तो 1660 से 1600 सेंटीमीटर इन्वर्स के अराउंड हमें वीक कॉन्जुगेशन मिलता है और ये मूव कर जाता है राइट टू इंक्रीजिंग द इंटेंसिटी। राइट भी होता जाएगा, जैसे जैसे कॉन्जुगेशन बढ़ेगा वैसे वैसे हमारे पीक की इंटेंसिटी जो है वो बढ़ती जाएगी। यदि हम सिमेट्रिकल सब्स्टिट्यूटेड पॉइंट की बात करें तो यह किसी भी तरह का एब्जॉर्प्शन नहीं देते हैं, क्योंकि वहाँ पर किसी भी तरह का डाइपोल मोमेंट में चेंज नहीं होता है। इसी तरह से यदि हम ट्रांस की बात करें, डबल बॉन्ड की बात करें, तो ये हमें वीक एब्जॉर्प्शन दिखता है, जबकि सिस में हमें ये स्ट्रॉन्ग एब्जॉर्प्शन दिखाई देता है। अब बच्चों कुछ एग्जांपल लिए हैं स्पेक्ट्रा के, तो आप यहाँ पर डिफरेंस देखिए। एक तो हमें वीक पीक मिल रही है यहाँ पर C डबल बॉन्ड C कॉन्जुगेटेड सिस्टम के लिए। जैसे जैसे कॉन्जुगेटेड सिस्टम बढ़ता जाएगा वैसे वैसे ये पीक की जो ब्रॉडनेस वो इंटेंसिटी है वो बढ़ती जाएगी कॉन्जुगेशन के साथ में। यहाँ हमें बहुत वीक एब्जॉर्प्शन मिल रहा है क्योंकि यहाँ पर आपका सिंगल एक ही डबल बॉन्ड प्रेजेंट है। अब बच्चों 1660 के अराउंड आप कंफ्यूज मत होइएगा। यदि हम कार्बोनिल ग्रुप की बात करेंगे तो वहाँ पर हमें यहाँ पर इस तरह की बहुत ही हाई इंटेंसिटी की पीक नज़र आएगी। इसी तरह से आप एरोमेटिक सिस्टम की बात, ये डबल बॉन्ड और विनाइलिक की बात करिए तो आप ये देखिए कि ये आपकी 3000 के अराउंड पीक है। आप ये देखिए ये एक जो पीक हमें नज़र आ रही है वो ये बता रही है कि आपका जो भी कंपाउंड है उसके अंदर एक डबल बॉन्ड प्रेजेंट है। तो बच्चों ये इसकी कैरेक्टरिस्टिक है। 3100 सेंटीमीटर इन्वर्स के अराउंड यदि हमें कोई पीक नज़र आती है तो हम ये कहेंगे कि उसमें डबल बॉन्ड प्रेजेंट है। इसी तरह से बच्चों अब यहाँ पे थोड़ा सा डिफ्रेंशिएट करने की कोशिश करी है मैंने कि आपको C डबल बॉन्ड C स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन को समझिए। वहाँ पे हमें छोटी सी पीक नज़र आ रही थी, अब आप यहाँ पर ये देखिए इतनी बड़ी एरोमेटिक हमें दिखाई दे रही है। इसी तरह से आप ये देखिए एरोमेटिक सिस्टम के लिए हमें पूरी किस तरह से पीक पैटर्न, आप ये देखिए यहाँ का जो पीक पैटर्न है आप उसको देखिए वो किस तरह का है। तो ये पूरा पीक पैटर्न है आपका। इसी तरह से देखिए आउट ऑफ प्लेन के लिए विनाइल ग्रुप के लिए हमें कैसे 1000 से 665 के अराउंड पीक देखने को मिल रही है। इसी तरह से देखिए ये आपकी ये वाली जो पीक है आउट ऑफ प्लेन और ये विनाइल ग्रुप के लिए आपकी पीक नज़र आ रही है। वहीं यहाँ पर आप देखिए विनाइल ग्रुप की ये पीक और नज़र आ रही है। ये हमने स्पेक्ट्रा लिया था स्टाइरिन का। अब बच्चों बात आती है अल्काइन की, तो स्ट्रेचिंग यूजुअली 3300 सेंटीमीटर इन्वर्स के अराउंड मिलती है। वहीं यदि हम C ट्रिपल बॉन्ड C स्ट्रेचिंग की बात करेंगे तो 2150 सेंटीमीटर इन्वर्स के अराउंड मिलती है। और वही यदि कॉन्जुगेशन जैसे जैसे राइट हैंड साइड पे मुड़ता जाएगा वैसे वैसे इंटेंसिटी वो बढ़ती जाएगी। यदि हम डाई सब्स्टिट्यूटेड और सिमेट्रिकल सब्स्टिट्यूटेड ट्रिपल बॉन्ड गिव इधर नो एब्जॉर्प्शन, यानी कि यदि हम डाई सब्स्टिट्यूट या सिमेट्रिकल सब्स्टिट्यूशन की बात करेंगे तो हमें किसी भी तरह का एब्जॉर्प्शन देखने को नहीं मिलता है। अब बच्चों यहाँ पर हमने एग्जांपल लिया है, सिंपल सा स्पेक्ट्रा लिया है कि अल्कोहल ग्रुप एसिडिक ग्रुप प्रेजेंट है, साथ ही आपका डबल बॉन्ड भी प्रेजेंट है। अब आप यहाँ पर देखिए स्पेक्ट्रा में आपको OH के लिए ब्रॉड पीक मिल रही है, वहीं जो ये शार्प पीक है ये इंडिकेट करिए कि C ट्रिपल बॉन्ड C यानी आपके ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट है उसको। इसी तरह से ये CH आपका ये जो पीक मिल रही है एलिफेटिक कंपाउंड के लिए मिल रही है। वहीं आप देखिए 21 के अराउंड आपको यहाँ पर ये पीक देखने को मिल रही है। इसी तरह से CO के लिए आप यहाँ पर देखिए आपको ये पीक देखने को मिल रही है। तो बच्चों बहुत आसानी से यदि हमें पीक्स याद हैं तो बहुत आसानी से किसी भी अननोन कंपाउंड को देख के बता सकते हैं कि उसमें कौन सा क्रियात्मक समूह उपस्थित है। अब बच्चों डिस्कशन का पॉइंट ये आता है कि जो भी हमारे कंपाउंड्स हैं उनमें, अब जैसे मैं सिंपल सा एग्जांपल लूँगी। हमने फर्स्ट स्लाइड जहाँ देखी थी वहाँ पर हमने एक पीक बताई थी कि 1800 सेंटीमीटर से 1600 सेंटीमीटर इन्वर्स के अराउंड हमें CO ग्रुप के लिए पीक मिलती है। तो बच्चों इतनी बड़ी रेंज बताने के पीछे रीज़न ये था कि जैसे जैसे उसमें क्रियात्मक समूह जुड़ते जाएंगे वैसे वैसे उनकी शिफ्टिंग होती जाएगी। बार बार मैं आपको कह रही हूँ कि लेफ्ट हैंड साइड पीक शिफ्ट हो जाती है, राइट हैंड साइड पीक शिफ्ट हो जाती है। तो उसे हम इसी तरह से एक्सप्लेन कर सकते हैं कि जैसे जैसे कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो इनको अफेक्ट करते हैं। तो आप सिंपल सा आप यहाँ से देखिएगा, द sp-CH बॉन्ड प्रेजेंट इन एसिटिलीन कंपाउंड इज स्ट्रॉन्ग देन sp2, यानी कि यदि हम बॉन्ड स्ट्रेंथ की बात करें तो हमें पता है कि sp3 जो हाइब्रिडाइज यदि CH बॉन्ड है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा कंपैरेटिवली CH2 बॉन्ड के लिए। और यदि हम बात करें
sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन की तो उसका उससे कम स्ट्रॉन्गेस्ट होगा। तो बच्चों यहाँ सिंपल सा थ्योरेटिकल पोर्शन को छोड़कर मैं यहाँ पर नीचे टेबल पर आ रही 2.5 जो टेबल है आपकी, आप उसमें देखिए कि हमने CH बॉन्ड के लिए ली है, उनका हाइब्रिडाइजेशन देखा, यहाँ sp है, यहाँ पर sp2 है, यहाँ पर sp3 है। बच्चों यदि हम s कैरेक्टर की बात करें, जितना ज़्यादा s कैरेक्टर प्रेजेंट होगा उतना ही स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड होगा, क्योंकि हमें पता है कि s कैरेक्टर का मतलब ये हो गया कि यदि s ब्लॉक के पास इलेक्ट्रॉन है, s ब्लॉक हमारा न्यूक्लियस के ज़्यादा नज़दीक होता है एज़ कम्पेयर टू p ऑर्बिटल। तो इसमें क्या हो गया कि वो ज़्यादा इलेक्ट्रॉन किसके नज़दीक ज़्यादा होंगे, वो s ऑर्बिटल के ज़्यादा होंगे। तो आप यहीं पे डिफरेंस देखिए, जिसमें जितना ज़्यादा s कैरेक्टर है उसका एब्जॉर्प्शन आपको उतना ही ज़्यादा मिल रहा है। यहाँ देखिए 3300 सेंटीमीटर इन्वर्स के अराउंड हमें एब्जॉर्प्शन देखने को मिल रहा है। उसी तरह 3100 सेंटीमीटर इन्वर्स के अराउंड मिल रहा है। इसी तरह 2900 सेंटीमीटर इन्वर्स के अराउंड मिल रहा है। या हम दूसरे शब्दों में कहें, E इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू F फोर्स कांस्टेंट के है, यानी कि जितना स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होगा उतनी ही ज़्यादा एनर्जी हमें देनी पड़ेगी। यानी कि मैंने पहले भी बताया E इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू म्यू, यानी कि जितनी ज़्यादा एनर्जी उतनी ही हायर फ्रिक्वेंसी पे हमें एब्जॉर्प्शन देखने को मिलता है। इसी तरह से बच्चों ये ऊपर थ्योरेटिकल पोर्शन है, इसे आप पढ़ लीजिएगा इसके साथ में। अब यहाँ पर आप डिफरेंस देखिए कि 3300 सेंटीमीटर इन्वर्स के अराउंड हमें एसिटिलीन के लिए पीक देखने को मिलती है। वहीं यदि हम डबल बॉन्ड की बात करें, विनाइलिक की बात करें, एरोमेटिक सिस्टम की बात करें या साइक्लोप्रोपाइल की बात करें, तो हमें 3100 सेंटीमीटर इन्वर्स के अराउंड पीक देखने को मिल रही है। इसी तरह से सिंपल एलिफेटिक CH स्ट्रेचिंग की बात करें तो हमें 3000 सेंटीमीटर इन्वर्स की पर एब्जॉर्प्शन मिल रहा है। वहीं यदि हम एल्डिहाइड की बात करेंगे बच्चों, तो हमें 2850 पर एक पीक, दूसरी हमें 2750 सेंटीमीटर इन्वर्स के अराउंड पर सेकंड पीक देखने को मिलती है। अब बच्चों बात आती है मिथाइल और मिथाइलिन, यानी हाइब्रिडाइजेशन का कितना इफेक्ट पड़ता है, उसको भी आप थोड़ा सा यहाँ पर ये देखिए। द sp3 हाइब्रिडाइज CH स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन फॉर मिथाइल, मिथिलीन एंड मिथीन आर गिव इन टेबल। बच्चों यहाँ पर मैं टेबल में है, ये पूरा थ्योरेटिकल पोर्शन है, कुछ चीज़ें मैंने अंडरलाइन करी है उसको मैं पढ़ रही हूँ। द एसिमेट्रिकल मोड जनरेट अ लार्ज डाइपोल मूवमेंट एंड इट इज़ ग्रेटर इंटेंसिटी देन द सिमेट्रिकल मोड। यदि बच्चों हम एसिमेट्रिक मोड की बात करें तो हमें वहाँ पर जो डाइपोल मूवमेंट में चेंज है वो बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है, तो हमें ग्रेटर इंटेंसिटी की पीक मिलती है कंपैरेटिवली सिमेट्रिकल के। यानी कि सिंपल से शब्दों में कहा जाए कि जो हमारा एसिमेट्रिकल जो वाइब्रेशन है उसके लिए हमें बहुत ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, तो क्या होगा, वो हायर फ्रिक्वेंसी की तरफ शिफ्ट होगा। साथ ही उसकी जो इंटेंसिटी होगी पीक की वो भी बहुत ज़्यादा हमें देखने को मिलती है। यहाँ पर इसी चीज़ को समझाया गया है। आप मिथाइल के केस में देखिए 2962 सेंटीमीटर के अराउंड हमें एसिमेट्रिक मिलता है, जबकि हमें सिमेट्रिकल 28 से 72 सेंटीमीटर इन्वर्स के अराउंड मिलता है। इसी तरह से यदि हम मिथाइलिन CH2 की बात करें तो 2926 सेंटीमीटर इन्वर्स के अराउंड मिलता है, जबकि 2853 सेंटीमीटर इन्वर्स के अराउंड पीक देखने को मिलती है। इसी तरह से यदि हम मिथीन की बात करें तो हमें 2890 सेंटीमीटर इन्वर्स के अराउंड बहुत ही वीक एब्जॉर्प्शन देखने को मिलता है। अब बच्चों ये CH बैंडिंग वाइब्रेशन ऑफ मिथाइल ग्रुप, इस पूरे थ्योरेटिकल पोर्शन को बच्चों हम डायग्राम से समझने की कोशिश करेंगे और ये डायग्राम से ही आपके ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। अब आज पूरे को देखिए कि जो सिमेट्रिकल और एसिमेट्रिकल वाइब्रेशन की जो बात कर रहे हैं, आप इसके अंदर आप ये देखिए कि ये पूरे इस डायग्राम में और उनकी रेंज में जो वेरिएशन है उसको समझिए। ये हमने मिथाइलिन लिया है, मिथाइलिन के अंदर हमें दो तरह के से मिल रहा है, सीजनिंग मिल रही है जिसके लिए हमें 1465 सेंटीमीटर इन्वर्स के अराउंड मिल रही है पीक। लेकिन यदि हम मिथाइल की बात करें यानी हम CH3 की बात करें तो उस केस में क्या हो रहा है, एसिमेट्रिक बेंडिंग वाइब्रेशन हो गया, सिमेट्रिकल हो गया। इसके लिए हमें बच्चों यहाँ पर 1650 सेंटीमीटर इन्वर्स के अराउंड पीक मिल रही है, दूसरी हमें 1350 सेंटीमीटर इन्वर्स के अराउंड पीक मिल रही है। अब बच्चों यदि लॉन्ग मिथाइल ग्रुप है तो क्या हुआ, हमें 1375 सेंटीमीटर इन्वर्स के अराउंड मिली। लेकिन यदि हमें इसी के साथ में जैम डाई मिथाइल, तो ये जो पीक है वो स्प्लिट कर जाती है। यानी कि यदि जैम मिथाइल है, अब आप बच्चों इसको देखिए, इस वाले सिस्टम को देखिए, यदि जैम मिथाइल है
तो ये 1380 से 1370 पर यानी 2 भागों में बढ़ जाती है, हमें पीक देखने को मिलती है। उसी तरह से यदि टर्शियरी बुल्टाइट 2 पॉइंट यदि पीक है तो आप ये देखिए 390 से 370 के बीच में हमें एब्जॉर्प्शन मिलता है। अब बच्चों इस पूरे एब्जॉर्प्शन में आप वेरिएशन को देखिए। इसी के साथ बच्चों यहाँ पर देखिए कि CH2 और CH3 ग्रुप साथ में प्रेजेंट है, तो बच्चों इस तरह का ओवरलैपिंग हमें देखने को मिलेगी। किन दो बंध के बीच में, किन पीक्स के बीच में देखने को मिलेगी बच्चों, वो हमें 1465 से 1450 सेंटीमीटर इन्वर्स के अराउंड पीक देखने को मिलेगी और ये पीक पूरी तरह से एक दूसरे के साथ ओवरलैप करती हुई होगी। अब बच्चों यहाँ पर पीक जो मैंने आपको डिफ्रेंशिएट करी थी उसका पीक का पैटर्न आप ये देखिए कि यदि जैम है तो आप यहाँ पर ये देखिए हमें इस तरह से पीक देखने को मिल रही है, जबकि ये टर्शियरी है तो हमारा जो पीक का पैटर्न है वो इस तरह से होगा। इसी तरह से बच्चों यदि हम कॉन्जुगेटेड सिस्टम की बात करें तो द C डबल बॉन्ड C स्ट्रेचिंग एब्जॉर्प्शन यूजुअली अपीयर बिटवीन 1666 एंड 1640 सेंटीमीटर इनवर्स के अराउंड हमें पीक देखने को मिलती है। अब यदि बच्चों जो मैंने अंडरलाइन किए हैं उन पे ध्यान दीजिए दैट इफ़ द अटैच ग्रुप आर सिमेट्रिकल, यानी कि जो डबल बॉन्ड से जो हमारा ग्रुप जुड़ा हुआ है वो सिमेट्रिकल अरेंज है, नो चेंज इन डायपोल मूवमेंट अकर ड्यूरिंग स्ट्रेचिंग हैंड्स। और इस समय क्या होगा कि इसमें समय हमें किसी भी तरह का डायपोल मूवमेंट में चेंज नज़र नहीं आता है, चेंज हमें देखने को नहीं नज़र आएगा। तो क्या ग्रुप आर सिमेट्रिक स्ट्रेचिंग हैंड्स नो इंफ्रारेड एब्जॉर्प्शन इन ऑब्जर्व, यानी कि यदि हम सिस की बात करें, सिस पोजीशन की बात करें तो हमें किसी भी तरह का डायपोल मूवमेंट में चेंज नज़र नहीं आएगा यदि वो सिमेट्रिकल हैं। सिस एल्कीन विच हैव लेस सिमेट्री एंड ट्रांस एल्कीन जनरली एब्जॉर्ब more strongly absorption than the latter. Double bond in ring because they are after symmetrical or near or absorb weak than those not certain in ring. अब बच्चों इसमें क्या है कि यदि हम डबल बॉन्ड रिंग सिस्टम की बात करें तो वहाँ पर हमें कुछ सिमेट्रिकल पोर्शन होने के साथ भी वीक एब्जॉर्प्शन कॉन्जुगेटेड मतलब वीक एब्जॉर्प्शन हमें देखने को मिलता है। और यदि हम टर्मिनल डबल बॉन्ड की बात करें तो हमें स्ट्रॉन्ग एब्जॉर्प्शन देखने को मिलता है। बच्चों मैंने पहले भी कहा था कि जैसे जैसे कॉन्जुगेशन बढ़ता जाता है वैसे वैसे ही हमारा जो एरोमेटिक सिस्टम की बात करें या कॉन्जुगेशन बनने के साथ में हमारा जो वाइब्रेशन की फ्रिक्वेंसी है, एब्जॉर्प्शन की इंटेंसिटी है वो बढ़ती जाती है। सिंपल कॉन्जुगेशन पैटर्न है, इसमें कितने अच्छे से बच्चों यहाँ पर पूरा डायपोल मूवमेंट में चेंज देखिए, यहाँ पे पॉजिटिव आ गया, यहाँ पे नेगेटिव आ गया। जितना ज़्यादा डायपोल मूवमेंट में चेंज होगा उतना ही ज़्यादा ये IR एक्टिव होगा। इसी तरह से बच्चों यदि रिंग साइज इफेक्ट की बात करें तो द एब्जॉर्प्शन फ्रिक्वेंसी ऑफ इंटरनल डबल बॉन्डेड इज साइक्लिक कंपाउंड इज़ वेरी सेंसिटिव। यदि हम साइक्लिक कंपाउंड की बात करें बच्चों और वो रिंग के अंदर मौजूद है तो बच्चों वहाँ पर हमें ये ध्यान देना पड़ेगा कि वहाँ पर रिंग स्ट्रेंथ की वजह से हमें एब्जॉर्प्शन में वेरिएशन देखने को मिलता है। तो इसको अपन बच्चों डायग्राम से समझने की कोशिश करेंगे। आप यहाँ पर डायग्राम के अंदर ये आप देखिए कि यदि 7 मेंबर रिंग है, ये आपकी 7 मेंबर रिंग है, ये आपकी 6 मेंबर रिंग है, ये आपकी 5 मेंबर है, 4 मेंबर और यहाँ 3 मेंबर रिंग है। यदि हम 3 मेंबर रिंग की बात करें तो आप देखिए 1641 सेंटीमीटर इनवर्स के अराउंड पीक देखने को मिल रही है। वही 4 मेंबर रिंग में 1566 सेंटीमीटर इनवर्स के अराउंड पीक देखने को मिल रही है। वही हमें 5 मेंबर रिंग में 1611 के अराउंड पीक देखने को मिल रही है। वहीं हमें 6 मेंबर रिंग के लिए 1646 के अराउंड पीक देखने को मिल रही है। वही यदि हम 7 मेंबर रिंग की बात करेंगे तो 1650 सेंटीमीटर इनवर्स के अराउंड पीक देखने को मिल रही है। अब नीचे थ्योरेटिकल पोर्शन में चलेंगे बच्चों तो देखिए स्टैंड मूव द पीक टू द राइट, यानी कि जितना ज़्यादा रिंग स्ट्रेंथ होगा उतनी ही ज़्यादा हमारी पीक जो है राइट हैंड साइड पे शिफ्ट होती चली जाएगी, यानी कि लो एब्जॉर्प्शन की तरफ जाएगी। इफ़ एन एंडो डबल बॉन्ड इज इन द रिंग फ्यूज़न, यदि यानी कि जहाँ 2 रिंग जुड़ी हुई है वहाँ पर यदि कोई डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, राइट एंड अमाउंट इक्विवेलेंट टू द मतलब किसके अराउंड लगभग पीक देखने को मिलेगी, हमें लगभग जो हमारी जो 5 मेंबर रिंग है उसके अराउंड पीक देखने को मिलती है। अब बच्चों ये है कि रिंग स्ट्रेंथ होने पर ऐसा क्यों होता है। अब एक्सटर्नल डबल बॉन्ड गिव अ इंक्रीजिंग द एब्जॉर्प्शन फ्रिक्वेंसी विद द इंक्रीजिंग रिंग साइज, यानी कि यदि एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड है तो रिंग साइज बड़े होने के साथ साथ क्या होगा, एब्जॉर्प्शन फ्रिक्वेंसी में भी हमें वेरिएशन देखने को मिलता है। अब बच्चों यहाँ पर ये डायग्राम को आप देखिए
तो जहाँ पर ये जो रिंग के अंदर जो है बॉन्ड, इनमें पी कैरेक्टर, इंक्रीजिंग पी कैरेक्टर ड्यू टू द एंगल रिक्वायरमेंट, एंगल रिक्वायरमेंट की वजह से यहाँ पे पी कैरेक्टर बढ़ गया। और आप ध्यान दीजिए, मैंने पहले भी कहा था कि यदि एस कैरेक्टर ज़्यादा होगा तो क्या होगा, बॉन्ड ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट होगा। और एस कैरेक्टर ज़्यादा होने का मतलब यही है कि एस ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन नाभिक के ज़्यादा पास रहते हैं, और यदि पी कैरेक्टर है यानी ये नाभिक से दूर हैं, यानी कि यहाँ पर जो हमारा बॉन्ड ब्रेकिंग है वो टूटने की संभावना सबसे ज़्यादा आती है, या हम दूसरे शब्दों में कहें कि हमारा फोर्स कांस्टेंट है वो काफ़ी कम हो जाता है। इसी तरह से यहाँ पर आप देखिए, इंक्रीज द एस कैरेक्टर स्ट्रेंथ सिग्मा बॉन्ड ऑफ द पाई सिस्टम, और यहाँ पर जो एस कैरेक्टर बड़ा है इसकी वजह से क्या हो गया कि यहाँ पर आपका जो बॉन्ड है उसकी स्ट्रेंथ को उसने बढ़ा लिया है। अब आप यहाँ देखिए, क्योंकि अब क्या हो गया, आपका एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड जो था वो कहाँ पर चला गया, अब आपका यहाँ पर एस कैरेक्टर ज़्यादा है और यहाँ पर एस पी कैरेक्टर ज़्यादा है। अब देखिए, यदि हम यहाँ एब्जॉर्प्शन की बात करेंगे तो वहाँ हमने देखा था कि जब एंडोसाइक्लिक यानी साइकिल के अंदर कोई डबल बॉन्ड था तो वहाँ पर हमारा क्या था कि जो 3 मेंबर रिंग थी वो लो फ्रिक्वेंसी पे एब्जॉर्प्शन कर रही थी, मगर यहाँ पर ये हायर फ्रिक्वेंसी पे एब्जॉर्प्शन शो कर रही है, यानी कि 1780 पर कर रही है, जबकि CS2 हमारा 1678 पर एब्जॉर्प्शन शो करता है। इसी तरह से 5 मेंबर रिंग की बात करें तो 1657 सेंटीमीटर पर एब्जॉर्प्शन शो करता है। इसी तरह से यदि हम 6 मेंबर रिंग की बात करें तो हमारा 1651 सेंटीमीटर इनवर्स के अराउंड पीक करता है, या हम दूसरे शब्दों में करें, स्ट्रेन मूव टू द पीक टू द लेफ्ट, यानी कि यदि स्ट्रेन होगा तो हमारा जो एब्जॉर्प्शन है लेफ्ट हैंड साइड पे शिफ्ट हो जाएगा। या सेकंड पॉइंट देखिए, रिंग फ्यूज़न मूव टू द एब्जॉर्प्शन टू द लेफ्ट, रिंग फ्यूज़न भी हमारा जो एब्जॉर्प्शन है उसको लेफ्ट हैंड साइड पे मूव करेगा। और वो क्यों करेगा, क्योंकि हमारा जिससे हमारा CS2 ग्रुप जुड़ा हुआ है वो हमारे PS कैरेक्टर उसमें अंदर बहुत ज़्यादा होता है, और फोर्स कांस्टेंट ज़्यादा होने से हमें जो एब्जॉर्प्शन है वो ज़्यादा देखने को मिलेगा। अब बच्चों बात आती है कि आउट ऑफ प्लेन एब्जॉर्प्शन में हमें जहाँ वेरिएशन मिलता है, इसे अपन पीछे यहाँ से समझेंगे। यदि हम मोनो सब्स्टिट्यूटेड डबल बॉन्ड की बच्चों बात करें तो हमें 2 एब्जॉर्प्शन स्ट्रॉन्ग देखने को मिलते हैं। एक तो 990 सेंटीमीटर इन्वर्स के अराउंड मिलता है, 910 सेंटीमीटर इन्वर्स के अराउंड मिलता है। बच्चों में C डबल बॉन्ड C की बात कर रही हूँ वहाँ पर। और यदि इसमें कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप अटैच हो जाए तो डबल बॉन्ड के अंदर क्या होगा, यदि हम सिंपल सा एग्जांपल लें कि विनाइल एसीटेट रहते तो 910 सेंटीमीटर इन्वर्स बैंड कहाँ पर शिफ्ट हो जाता है, 880 सेंटीमीटर पे, यानी कि मोनो सब्स्टिट्यूटेड स्ट्रक्चर इज कंसिडर वेरी रिलायबल। द एब्सेंस ऑफ these बॉन्ड मस्ट certainly indicate that the structure feature is not present within the molecule। और यदि इस तरह का एब्जॉर्प्शन नहीं मिलता है डबल बॉन्ड में तो हम ये मानेंगे कि यहाँ पर इस तरह का स्ट्रक्चर प्रेजेंट नहीं है। यदि हम सिस और ट्रांस 1,2 डाई सब्स्टिट्यूटेड डबल बॉन्ड की बात करें, सिस अरेंजमेंट अबाउट अ डबल बॉन्ड विल गिव 1 स्ट्रॉन्ग बैंड, 700 के अराउंड हमें स्ट्रॉन्ग बैंड मिलता है, एंड ट्रांस डबल बॉन्ड के लिए हमें 970 के अराउंड हमें सेंटीमीटर के अराउंड हमें पीक देखने को मिलती है। इंफॉर्मेशन कैन बी वैल्यूबल इन साइन द स्टीरियो केमिस्ट्री। यदि हमें डबल बॉन्ड की स्टीरियो केमिस्ट्री को यदि हमें किसी भी कंपाउंड की देखनी है तो हमें इस रीजन में जाके, यानी कि यदि वो सिस है तो 700 के अराउंड पीक देखने को मिलेगी, कब, जबकि वो डाई सब्स्टिट्यूटेड है, और 970 के अराउंड हमें ये पीक देखने को मिलेगी। बच्चों ये 1,2 डाई सब्स्टिट्यूटेड था। अब यदि हम 1,1 डाई सब्स्टिट्यूटेड डबल बॉन्ड की बात करें तो हमें एक ही एब्जॉर्प्शन मिलता है, 890 सेंटीमीटर के अराउंड हमें पीक देखने को मिलेगा, जो कि हमारा जैम डाई सब्स्टिट्यूटेड डबल बॉन्ड की वजह से हमें देखने को मिलता है। यदि हम ट्राई सब्स्टिट्यूटेड डबल बॉन्ड की बात करें तो 1815 सेंटीमीटर इन्वर्स के अराउंड हमें पीक देखने को मिलती है। और इन एडिशन टू C डबल बॉन्ड C स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन विल बी वीक मिलती है, हमें 1670 सेंटीमीटर के अराउंड पीक देखने को मिलती है। यदि हम CH आउट ऑफ प्लेन बेंडिंग वाइब्रेशन की बात करें तो वो भी हमें ऑब्जर्व हमें देखने को मिलता है। अब बच्चों हम फिगर में यदि इसको समझने की कोशिश करें जो मैंने ऊपर बोला था तो आपको यहाँ वेरिएशन देखने को मिलेगा 1000 के अराउंड। हमें यहाँ पर देखिए, यदि ये सिंगल सब्स्टिट्यूटेड है तो हमें 1000 के अराउंड हमें पीक देखने को मिल रही है। वहीं यदि ये डाई सब्स्टिट्यूटेड है मगर सिस है तो हमें आप ये देखिए कहाँ पर पीक देखने को मिल रही है, 900 से 1000 के बीच में पीक देखने को मिल रही है। लेकिन अब यदि हम सिस की बात करें तो हमें 700 के अराउंड पीक देखने को मिलती है। इसी तरह 1,1 डाई सब्स्टिट्यूटेड की बात करें तो आप 900 के
से कम हमें पीक देखने को मिल रही है, जबकि ट्राई सब्स्टिट्यूट के लिए 800 के अराउंड हमें मीडियम पीक देखने को मिलती है, जबकि ट्राई सब्स्टिट्यूटेड के टेट्रा सब्स्टिट्यूटेड के लिए हमें कोई भी एब्जॉर्प्शन देखने को नहीं मिलता। बच्चों ये तो बात हुई हमारे हाइड्रोकार्बन्स की, और नेक्स्ट टर्न पे हम एरोमेटिक सिस्टम और आगे की क्रियात्मक समूह में किस तरह से एब्जॉर्प्शन हमें देखने को मिलता है, और उन एब्जॉर्प्शन के साथ कौन कौन से ऐसे तत्व हैं जो उनको प्रभावित करते हैं, और इस वजह से हमें IR के अंदर जो हमारी फ्रिक्वेंसी होती है उसमें वेरिएशन देखने को मिलता है, इसके बारे में पढ़ेंगे। धन्यवाद।